हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 10 मिनट के अंदर 30 सवाल को पढ़ेंगे, जो कि 30 महत्वपूर्ण पद्य की रचनाएं हैं, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पहला सवाल है, अणिमा किसकी रचना है। सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए, दूसरा सवाल आ चुका है हमारे सामने, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। तो जो ये अर्धनारीश्वर है वो किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का सही जवाब होगा। पद्य में जो इम्पोर्टेंट 30 प्रमुख रचनाएं हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बार बार सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं, वो मैं आपको करवा रही हूँ। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, अच्छे से नोट करिएगा। थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रहेगी क्योंकि इसमें बहुत सारा हमें डिटेल तो पढ़ना नहीं है ना। चलिए, तीसरा सवाल, आंगन के पारद्वार किसकी रचना है। आंसर बनेगा अज्ञे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का सही जवाब होगा। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। पूरा नाम याद रख लीजिएगा, जरूर सवाल इसके ऊपर बनेगा। चौथे सवाल की तरफ बढ़ेंगे, निम्न में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचना कौन सी है। आत्मदीक्षा, उजली आग, उर्मिला या फिर उर्वशी। तो सही आंसर बन जाएगा आत्मदीक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस सवाल का सही जवाब बनेगा। बढ़ते हैं अपने पांचवें सवाल की तरफ। पांचवा सवाल हमारा क्या है, कनुप्रिया किसकी रचना है। देख रहे हो, जितने सारे इंपॉर्टेंट हैं मैं सिर्फ वही करा रही हूँ। 30 की 30 रचनाओं को रट डालिएगा। कनुप्रिया किसकी रचना है। ऑप्शंस देखेंगे, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, रामनरेश त्रिपाठी। राइट आंसर धर्मवीर भारती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए, बढ़ेंगे अपने आज के छठे सवाल की तरफ। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010, 13, 14, 15, 16 में पूछा जा चुका है। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की, यानी कि ऑप्शन सी हमारे सवाल का सही जवाब बनेगा। बढ़ते हैं अपने आज के सातवें सवाल की तरफ। कामायनी किसकी रचना है। बहुत ही फेमस नाम है, आप सभी को पता है, और आंसर कुछ लोगों का आ भी गया होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो किसकी रचना है कामायनी, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है क्या, कामायनी। अब जयशंकर प्रसाद अगर मैं पूछूं गद्य इतिहास में किस युग के कवि हैं, या लेखक हैं, तो क्या बन जाएगा, छायावाद, यानी कि शुक्ल युग के लेखक हैं। किसके समकालीन है, तो प्रेमचंद्र के। अगला सवाल, चौपदे चौपदे किसकी रचना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, यानी कि ऑप्शन बी हमारा इस सवाल का सही उत्तर बनेगा। चलिए, नवे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्या है नवा क्वेश्चन, खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र, हरियोध, जयशंकर प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खुशबू के शिलालेख रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस सवाल का सही उत्तर बनेगा। आ चुके हैं अपने 10वें सवाल की तरफ। 10वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ग्रंथि किसके द्वारा रचित काव्य है। ग्रंथि जो काव्य है वो किसके द्वारा रची गई रचना है। आंसर बन जाएगा सुमित्रानंदन पंत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर होगा। बहुत बार सवाल देखो, जितने भी क्वेश्चन आपको मैं 30 के 30 करवा रही हूँ ना, एकदम समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहिएगा, ठीक है बच्चों। बिल्कुल भी बोर नहीं होना है, इसलिए मैं फटाफट से क्वेश्चन बताते चल रही हूँ, बस आपको पढ़ते चलना है। चिदम्बरा कृति के रचयिता हैं सूरदास, रामनरेश त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पंत या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बनेगा सुमित्रानंदन पंत। जो चिदम्बरा है वो भी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। बहुत बार आपसे सवाल पूछा गया है, 2002 में, 4 में, 13 में, 17 में, 19 में पूछा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, निशा निमंत्रण किसकी रचना है। बच्चन की, मतलब हरिवंश राय बच्चन, रामनरेश त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पंत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो निशा निमंत्रण रचना है बच्चों, याद रखिएगा ये किसकी रचना है, बच्चन की रचना है, ठीक है। चलिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। बीसल देव रासो किसकी रचना है। नरपत नाल, कबीर, निराला, मैथिली शरण गुप्त। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, नरपत नाल। बीसल देव रासो किसकी रचना है, नरपत नाल की रचना है। देखो एक चीज़ और मैं बता दूं, जितनी भी रचनाएं आपकी हिंदी में है जो रासो से शब्द से जुड़ी हुई हैं, जिसके पीछे रासो लगा हुआ है, सारी रचनाओं को याद कर लीजिएगा। सारी इंपॉर्टेंट है, सारी पूछी जाती हैं, उनमें से ऐसा कोई नहीं जो ना पूछी जाए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। युगधारा किसकी रचना है। नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या कुतुबन। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन की रचना है क्या, युगधारा। बहुत बार पूछा गया है ये सवाल में, तो अच्छे से इसको पढ़िएगा। सारे ही इंपॉर्टेंट है। देखो सारे में से आपसे मैंने छांट के 30 सवाल आपके लिए रखे हैं। 15वां सवाल आ चुका है, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है। नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर क्या बन जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी है, रामधारी सिंह।
आ चुके हैं अपने 16वें सवाल की तरफ। 16वां सवाल क्या है, गाम्या के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, बिहारी, उपरोक्त तो दोनों, या फिर मैथिली शरण गुप्त। इसमें या फिर में इसमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं रखा है मैंने। चलो, गाम्या की रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। बहुत ही इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, गाम्या है, ग्रंथि है, इन्हीं सब की रचना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 17वां सवाल। धूप के धान किसकी रचना है? सोहनलाल द्विवेदी, गिरजा कुमार माथुर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बच्चों? धूप के धान रचना है किसकी? गिरजा कुमार माथुर की। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका? गिरजा कुमार माथुर। चलिए 18वां सवाल आ चुका है हमारे सामने। युग धारा के रचयिता कौन है? नागार्जुन, बिहारी, केदार भट्ट, या फिर सोहनलाल द्विवेदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागार्जुन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सवाल का सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 19वां सवाल। यामा निम्न में से किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। चलिए आगे सवाल आते हैं। हमारा अगला सवाल आने वाला है स्क्रीन पर, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 20। पल्लव के रचयिता हैं कौन? सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे इस सवाल का सही जवाब होगा। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आएंगे। 21वां सवाल क्या है? पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है क्या? पद्मावत। और ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आएंगे। रश्मि रथी के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, निराला, वियोगी हरि, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है क्या? रश्मि रथी। बहुत ही बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। जो मतलब इन्होंने जितने रचना लिखी है ना, सारे में इंपॉर्टेंट ये वाली है। चलिए बढ़ेंगे अपने आज के अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्न में हरिऔध की रचना कौन सी है? रसकलश, रेती के फूल, रश्मि रेखा, या रसिक प्रिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हरिऔध की रचना है वो क्या है? रस कलश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सवाल का सही उत्तर बनेगा। चलिए 24वां सवाल आ चुका है हमारे सामने। 6 सवाल और बच गए हैं। लोकायन के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, निराला, योगी हरि, या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर सुमित्रा नंदन पंत। देखो आप बार बार देख रहे हैं कि सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है ना, तो इनकी जितनी भी रचना है ना सारी याद कर डालो, रट डालो एकदम। चलिए 25वां सवाल। वीरों का कैसा हो बसंत के रचयिता कौन है या लेखिका कौन है? सवाल में ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। अगर वहाँ पे महिला का नाम होगा तो रचयिता या लेखिका लिखा रहेगा। माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, या सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। 26वां सवाल आ चुका है हमारे सामने। 4 सवाल और बच गए, फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत, हरिऔध, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिऔध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर होगा। हरिऔध का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। चलिए 27वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सांध्य गीत के रचयिता कौन है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैम आप तो सारे सवाल को ऐसे ही बोल रही हो, सारे ही वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। राइट आंसर महादेवी वर्मा। वेरी गुड। जितने भी बच्चे हैं आंसर करते चलिएगा। ओके चलिए 8वें सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सीपी और शंख के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, या धर्मवीर भारती। राइट आंसर रामधारी सिंह दिनकर। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, तो सारी ही इंपॉर्टेंट है। देखो 30 क्वेश्चन है, सारे में से आपका निचोड़ है ये 30 क्वेश्चन, तो याद कर लीजिएगा। नहीं याद करोगे ना बहुत पछताओगे, सच बता रहे हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। हारे को हरिनाम किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, और महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है क्या? हारे को हरिनाम। ठीक है चलिए आ चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने 30 सवाल कंप्लीट कर लिया। एक ही सांस में बोलते बोलते मैं थक गई हूँ, लेकिन आपको नहीं थकना है क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना है। चलिए हिम तरंगिणी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त,
माखनलाल चतुर्वेदी, धर्मवीर भारती। तो हिम तरंगिणी के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। बहुत ही चतुर हैं ये, इसीलिए इनका नाम हिम माखनलाल है ना। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज के 30 सवाल। और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज सारे सवाल आपको अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। अच्छे लगे या ना लगे, याद करना है, ठीक है। चलो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।